फ्रेंड्स, हमें अगर कोई भी पर्सन के रिलेटेड उनकी करंट लोकेशन जाननी है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ HTML, राइट? मतलब हम HTML का यूज करके हम कोई भी पर्सन की करंट लोकेशन जान सकते हैं इफ दैट पर्सन हैज परमिटेड अस, अप्रूव्ड अस टू लोकेट दैट पर्टिकुलर person, right? And for that purpose, we can use HTML geolocation. Again, I repeat, and for that purpose, we can use HTML geolocation. So friends, this is Dr. Nikisha Jariwala and welcome to the tutorial series of HTML. और आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है that is HTML geolocation. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अलोंग विद दैट बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। सो हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। अगर हमें HTML का यूज करके कोई भी पर्सन की लोकेशन जाननी है देन वी कैन यूज जियो लोकेशन API। अगेन आई रिपीट, अगर हमें HTML का यूज करके कोई भी पर्सन को लोकेट करना है या फिर हमें कोई भी यूजर की पोजीशन जाननी है, then at that point we can use HTML geolocation API, right? Okay. So, as I have already told that, okay, if we want to locate some person geographically, means if we want to know the geographical position of the user, we can use HTML geolocation API, right? But we need to remember over here is that due to the privacy issue, until and unless the user will not approve us to locate them, we will not able to retrieve the position of that current user. Again, I repeat, obviously due to the privacy issue, जब तक वो particular user हमें approve नहीं करेंगे, right, तब तक हम कोई भी user की position नहीं जान सकते. So that is the important thing we need to consider. Okay. Now, हम कैसे जान सकते हैं कोई भी यूजर की पोजीशन? सो फॉर दैट पर्पस वी हैव गेट करंट पोजीशन मेथड। अगेन आई रिपीट, फॉर दैट पर्पस वी हैव गेट करंट पोजीशन मेथड। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ओके, जियो लोकेशन API का यूज करके हम ये कर सकते हैं एंड विद इन दैट API देयर इज अ गेट करंट पोजीशन मेथड कि जिसका यूज करके हम कोई भी यूजर्स की पोजीशन रिटर्न करवा सकते हैं, राइट? So here is the code, right, कि जिसका यूज करके हम कोई भी यूजर की लोकेशन जान सकते हैं. So we need to remember that we need to use geolocation API और geolocation API के अंदर, right, बहुत सारी मेथड्स है कि जिसका यूज करके we can retrieve different types of things. फॉर एग्जाम्पल लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, अल्टीट्यूड है, राइट? अगर हमें करंट लोकेशन जाननी है, दैट इज इफ वी वांट टू डिटरमाइन द लाइव लोकेशन ऑफ द यूजर, मतलब यूजर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव करता है, देन दैट इज ऑल्सो डिटरमाइन. सो ये सारी चीज, राइट, हम ये जियो लोकेशन API का यूज करके कर सकते हैं. एंड हियर इज द कोड के जो मैंने लोकेशन रिट्राइव करने के लिए लिखा है, राइट? एंड ऑब्वियसली मैंने ये सेम कोड एग्जाम्पल में भी लिखा है. सो व्हाट वी विल डू, आई विल एक्सप्लेन यू दिस कोड इन द एग्जाम्पल एंड ऑफ कोर्स हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन तो हमारे सारे ट्यूटोरियल के अंदर देखते ही है, राइट? सो वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर मैंने सेम कोड लिखा है. सो एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू दिस कोड, राइट? ओके. सो एज आई हैव टोल्ड कि ओके, हम करंट पोजीशन जान सकते हैं, मतलब अगर यूजर वहां पे मूव कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर हम GPS की बात करें जो हमारे कार के अंदर एम्बेडेड होता है, राइट? सो GPS का मीनिंग क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. मतलब यूजर जहां पे मूव करता है उसकी अपडेटेड पोजीशन मिलनी चाहिए तो ही हम पर्टिकुलर यूजर को एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं. And for that purpose also, there are methods that are available with this geolocation API. या फिर आप geolocation object भी उसे कह सकते हो, right? And for that purpose, there are two methods, that is watch position, कि जो आपको user की current position return करेगा, though the user is moving. राइट? अगर कार के अंदर GPS सिस्टम है और अगर हमें वो कार की लोकेशन जाननी है, पोजीशन जाननी है, देन दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस वॉच पोजीशन मेथड.
एंड अगर हमें ये वॉच पोजीशन मेथड को स्टॉप करना है, मतलब अब हमें उसे आगे ट्रैक नहीं करना है, तो वहां पे हम क्लियर वॉच मेथड का यूज कर सकते हैं कि जिसका यूज करके हम वॉच पोजीशन मेथड को स्टॉप कर देंगे। सो जैसे ही वॉच पोजीशन मेथड को हम स्टॉप कर देंगे, ऑब्वियसली वो अब आगे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ट्रैक नहीं कर पाएगा, right? So that is the important thing you need to consider regarding this HTML geolocation. Alright. So friends, this was a small theory part of HTML geolocation topic. More precise HTML geolocation tutorial कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि geolocation API होता है कि जिसके अंदर methods available है कि जिसका यूज करके हम यूजर को लोकेट कर सकते हैं, यूजर की पोजीशन को हम लोकेट कर सकते हैं। इवन द लाइव पोजीशन कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस जियो लोकेशन। एंड जैसे हम हर बार करते हैं, राइट, ये ट्यूटोरियल के अंदर भी हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। सो गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, सो हियर इज द कोड, मोर प्रिसाइज हियर इज द एग्जांपल कि जो मैंने HTML जियो लोकेशन के रिगार्डिंग बनाया है, राइट। सो लेट्स गो थ्रू इट and after that obviously we will also execute it within our browser. All right, so as you are able to see over here, जैसे मैं हर बार आपको कहती हूँ, हम doc type तो लिखेंगे ही। So our doc type is HTML. After that the root tag is HTML जो यहाँ पे start होता है and यहाँ पे end होता है। And within root tag the first tag obviously that we will write that is the head section, that is the head element, head tag। एंड हेड एलिमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे टाइटल एलिमेंट का यूज करके पेज के रिगार्डिंग यहाँ पे टाइटल स्पेसिफाई किया है, दैट इज HTML जियो लोकेशन। आफ्टर हेड सेक्शन वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव टू राइट द बॉडी सेक्शन। सो हियर वी गो, यहाँ पे बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पे बॉडी सेक्शन एंड होता है, राइट। एंड विद इन बॉडी सेक्शन आई हैव रिटन दैट कोड कि जो ऑलरेडी मैंने आपको स्लाइड के ऊपर बताया था, बट इट इज इन डिटेल, राइट। ओके, सो मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है दैट ओके क्लिक द बटन टू गेट योर कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स रिट्राइव करने के लिए हमें बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा एंड हियर इज द बटन। मैंने यहाँ पे बटन की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर एक गेट लोकेशन का फंक्शन कॉल किया है, राइट, जो फंक्शन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है एंड वहां पे बटन के ऊपर हमें दिखाई देगा दैट इज ट्राई इट एंड यहाँ पे ये बटन एलिमेंट एंड होता है। आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड द पैराग्राफ एलिमेंट और पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मैंने आईडी सेट किया है दैट इज डेमो, बिकॉज हम ये पर्टिकुलर आईडी को आगे हमारे कोड के अंदर रिफर करेंगे। एंड पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पे एंड किया है। ओके, नाउ एज आई हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर दैट हियर इज द फंक्शन, राइट, कि जो मैंने बटन की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर कॉल किया है। So obviously that will be the JavaScript function, right? So for that purpose I have specified script tag over here जो यहाँ पे start होता है and यहाँ पे end होता है। Within the script tag, first of all I have created one variable and the name of the variable is X। and आपको already पता है कि JavaScript के अंदर कोई भी data type नहीं होती है, so we will use the variant data type, so that is var, name of the variable is X। और वो पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू असाइन की है दैट इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ एलिमेंट कि जहां पे मैंने ये डेमो एज अ आईडी सेट किया है। सो फॉर दैट पर्पज आई हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ऑफ कोर्स अगर हमें कोई भी एलिमेंट को रिट्राइव करना है तो हमें वहां पे आईडी का यूज करना पड़ेगा। सो आई हैव स्पेसिफाइड द डेमो ओवर हियर, मतलब ये पैराग्राफ एलिमेंट रिट्राइव होके यहाँ पे एक्स के अंदर असाइन हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आई हैव रिटन टू फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज गेट लोकेशन, सेकेंड फंक्शन इज शो लोकेशन, मतलब एक बार लोकेशन गेट होती है तो उसे हम शो करके वहां पे देंगे। ऑलराइट, नाउ विद इन दिस गेट लोकेशन फंक्शन, एज वी नो कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन लिखना है देन इट विल स्टार्ट्स विद फंक्शन कीवर्ड। सो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज फंक्शन गेट लोकेशन। गेट लोकेशन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, राइट। एंड विद इन दैट मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन स्पेसिफाई की है। विद इन दैट इफ कंडीशन आई हैव स्पेसिफाइड अगर पोजीशन मिलती है देन ऑब्वियसली वी विल कॉल दिस शो पोजीशन फंक्शन, एंड अगर पोजीशन नहीं मिलती है तो हम वहां पे यूजर को मैसेज डिस्प्ले
करेंगे, राइट? So for that purpose, obviously over here if condition is written, if condition के अंदर मैंने navigator object का यूज करके geolocation object को कॉल किया है, right? And geolocation का यूज करके that is navigator dot geolocation dot get current position, and we already know that get current position is the name of the function कि जिसका यूज करके हम यूजर की current position को locate कर सकते हैं, right? So अगर ये जियो लोकेशन जो हमारा यहाँ पे एपीआई है, राइट, वो हमें ट्रू रिटर्न करता है, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास यहाँ पे यूजर की लोकेशन आ सकती है, राइट? सो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस हिसाब से कॉल किया है, दैट इज नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन. गेट करंट पोजिशन इज द फंक्शन कि जिसके अंदर मैंने शो पोजिशन पास किया है. ये शो पोजिशन इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन, राइट? सो शो पोजिशन क्या रिटर्न करेगा, वी विल सी ओवर हियर. अगेन फंक्शन इज द नेम ऑफ द कीवर्ड कि जो हम फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे. सो पोजिशन इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड विद इन दैट वी हैव पास्ड वन वेरिएबल दैट इज पोजिशन, राइट? आफ्टर दैट एक्स के जो हमने यहाँ पे ये वेरिएबल डिफाइन किया है उसकी इनर HTML प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यूज सेट की है. अब मैंने कौन सी वैल्यूज सेट की है? आई हैव सेट 2 वैल्यूज दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. हमें पता है कि अगर हमें कोई भी लोकेशन जाननी है वी नीड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड 2 वैल्यूज मैंने यहाँ पे x के इनर HTML प्रॉपर्टी के अंदर असाइन किया है. नाउ वो मुझे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कैसे मिलेगा? सो ये पोजीशन ऑब्जेक्ट का यूज करके उसके साथ जो कोऑर्डिनेट्स है उसके अंदर से मैंने लैटिट्यूड को रिट्राइव किया. लाइकवाइज अगेन पोजीशन ऑब्जेक्ट का यूज करके कोऑर्डिनेट्स में से मैंने लॉन्गिट्यूड को रिट्राइव किया. सो दिस इज हाउ कि हमें कोई भी पर्सन की पोजीशन के हिसाब से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? और वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू हमने कहां पे असाइन कर दी है? हमने यहाँ पे x वेरिएबल के इनर HTML प्रॉपर्टी के अंदर असाइन कर दी है. इन शॉर्ट ये x वेरिएबल मतलब क्या? ये डेमो आईडी को रेफर करेगा. ये डेमो आईडी किसके रिगार्डिंग है? ये पैराग्राफ के रिगार्डिंग है. इन शॉर्ट पैराग्राफ की इनर HTML प्रॉपर्टी के अंदर हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड की वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन कर दी है, राइट? सो दैट इज ओवर हियर द इफ पार्ट, राइट? लेकिन ऑब्वियसली हर बार ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हमें पोजीशन मिलेगी ही, राइट? सो वी ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाई द एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दैट इज एक्स के, दैट इज वेरिएबल की इनर HTML प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पे यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले किया है that is geolocation is not supported by this browser. मतलब अगर ब्राउजर लोकेशन डिटरमाइन नहीं कर सकता तो वहां पे यूजर को कोई एरर नहीं मिलेगी. यूजर को वहां पे ये मैसेज मिलेगा कि आपका ब्राउजर जियो लोकेशन को सपोर्ट नहीं करता है, राइट? ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल, राइट? अब हम इसे ब्राउजर में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, राइट? ऑलराइट, सो हियर वी गो. हमारा पेज ब्राउजर में रन हो चुका है एंड सी ओवर हियर यू आर एबल टू सी क्लिक द बटन टू गेट योर कोऑर्डिनेट, राइट? मैं बटन के ऊपर क्लिक करती हूं. जैसे ही मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वहां पे प्राइवेसी होती है. अगर हम अप्रूव करेंगे, राइट, कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट हमारी लोकेशन को जान सकते हैं, राइट, देन ओनली अवर लोकेशन विल बी रिट्राइव्ड बाय दिस पर्टिकुलर ब्राउजर, राइट? सो ऑब्वियसली अभी हमें ये जानना है तो आई विल अलाउ इट, राइट? सो जैसे ही मैंने उसे अलाउ किया, आप यहाँ पे देख सकते हो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, राइट? मेरी यहाँ पे अभी जो करंट लोकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिखाई दे रहा है, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जब तक आप वहां पे अलाउ नहीं करोगे, राइट, हमारी लोकेशन विद द हेल्प ऑफ जियो लोकेशन एपीआई वहां पे रिट्राइव नहीं हो पाएगी. सो दैट प्राइवेसी इज अवेलेबल टू यू.
लेकिन अगर आप एक बार अलाउ करते हो तो ऑब्वियसली आपके पर्टिकुलर लोकेशन की लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो कोऑर्डिनेट्स है वो वहां पे रिट्राइव होके आपको दिखाई देंगे, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूटोरियल दैट इज HTML जियोलोकेशन के जो यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट? सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्पफुल रहे, एंड अलॉन्ग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।